वज़ीर-ए-आज़म का दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक लड़ने का ऐलान। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हुकूमत और अफवाज पर अज़्म है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की वजह से भारी कीमत अदा कर रहा है। हमारे ऑफिसर और जवान मुल्क को महफूज बनाने के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं। 2018 में हमने दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा कर दिया था। बदकिस्मती से दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठा लिया। इस नासूर के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाक बहरिया हर तरह के चैलेंजेस से निमटने की सलाहियत रखती है। लाहौर में पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज में तकरीब से खिताब में मजीद कहा, गवादर की बंदरगाह मरकजी हैसियत रखती है। ब्लू इकॉनमी की वजह से पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन है। मुल्क भारी कर्जों के बोझ तले दबा हुआ है। हमें माजी पर रोने धोने की बजाय पुख्ता अज़्म के साथ आगे बढ़ना होगा। बढ़ते जराइम और दहशतगर्दी के वाक़यात वफाकी हुकूमत का रेलवे और मोटरवे पुलिस को मजीद फाल करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह की कमेटी बना दी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ 13 रुकनी कमेटी के सरबराह मुकर्रर, वफाकी वज़रा, सेक्रेटरीज और हसास इदारों के हुकाम शामिल। डीजी मिलिट्री ऑपरेशन, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस के नुमाइंदे, IG मोटरवे और IG रेलवे पुलिस भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी के TORs भी जारी कर दिए गए। कमेटी रेलवे और मोटरवे पुलिस को जदीद हथियारों से लैस तरबियत और इंतजामी कंट्रोल से मुतालिक सिफारिशात देगी। कमेटी को 2 हफ्तों में सिफारिशात तैयार करके रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश करने की हिदायत की गई है। 26वीं आईनी तरमीम की दरख्वास्तों का फैसला आईनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की फुल कोर्ट बनाने की मुखालफत। जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जुडिशल कमीशन इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त फुल कोर्ट में सुनने का जिक्र। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जवाब दिया, 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तें किसने और कैसे फिक्स करनी है ये आईनी कमेटी तय करेगी। जुडिशल कमीशन ने रूल्स बनाने के लिए ज़ेली कमेटी बनाने का इख्तियार चीफ जस्टिस को दे दिया। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास का एलामिया जारी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को आईनी बेंच का जज नामजद कर दिया गया। जस्टिस अदनान करीम और जस्टिस आगा फैसल आईनी बेंच के जज नामजद। सिंध और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की नामजदगियों का मामला 21 दिसंबर तक मुअख्खर। JUI ने अभी लॉन्ग मार्च का फैसला नहीं किया। मदारिस के रजिस्ट्रेशन के मामले पर फैसला कुव्वत से करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लॉन्ग मार्च में PTI साथ होगी या नहीं अभी उनसे कोई बात नहीं हुई। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सरबराह JUI फे ने मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमत मुतफ़िका बिल को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करे। हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और मदारिस की आज़ादी और हुर्मत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। कुछ लोग नौजवानों को इंतहा पसंदी की तरफ धकेलना चाहते हैं। ऐसी सोच रखने वाले हमारे और हमसाया मुल्क में मौजूद हैं। मजहबी, लसानी और सियासी इंतहा पसंदी नौजवानों के मुस्तकबिल को तबाह कर रही है। हम नौजवानों को तरक्की करते देखना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का लियारी में पिंक फुटबॉल टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। बोले, कुछ लोगों की सोच है खवातीन को तरक्की नहीं करने देनी। खवातीन वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहें तो एक नहीं 2 बार बन सकती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी अवाम में घुल मिल गए। शहरियों ने सेल्फीज बनवाई। मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। बानी PTI के लिए निकलने वालों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी। बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की कारकुन के घर आमद के मौके पर गुफ्तगू। बोली, डी चौक में 12:30 बजे तक बिल्कुल अकेली थी। उसके बाद बहुत सी गाड़ियाँ जो वहाँ आई थी वो बहुत बाद में आई। उस वक्त डी चौक को ज़बरदस्ती खाली करा रहे थे। किसी को नहीं पता था कि मेरी गाड़ी कौन सी है। मैं वहाँ से हटी नहीं थी क्योंकि बानी PTI ने वहाँ से जाने का नहीं कहा। सब ने मुझे छोड़ दिया। मैंने सबसे कहा भी था कि मुझे अकेले नहीं छोड़ना। वहाँ बहुत से लोग उस चीज़ के गवाह हैं। जो रोड खाली करा रहे थे वो भी गवाह हैं। बानी PTI को किसी पर एतमाद नहीं। अलीमा खान की अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भाई ने मुतालबात तस्लीम ना होने पर सिविल नाफरमानी के आगाज़ का इशारा दे दिया। उन्होंने 2 मुतालबे रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मातहत JIT बनाई जाए और वो 9 मई और 26 नवंबर सानेहात की तहकीकात करे।
तमाम लोगों को रिहा किया जाए। जुम्मे तक मुतालबात ना माने तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को कॉल देंगे। एक सवाल के जवाब में कहा, अगर मुज़ाकरात की इस्टेब्लिशमेंट ऑफर देती है तो मुज़ाकराती कमेटी उनसे मुज़ाकरात करेगी। 9 मई में मुलविस अफराद के फौजी अदालतों में ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच 9 दिसंबर को समाअत करेगा। सानिया 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत 10 दिसंबर को होगी। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। इंतखाबी धांधली के खिलाफ बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत 11 दिसंबर को होगी। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमाओं को बड़ा रिलीफ मिल गया। उमर अयूब और राजा बुशारा समेत गिरफ्तार 5 रहनुमाओं को रिहाई मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी और जमानत बाज़ गिरफ्तारी मंजूर कर ली। जज अमजद अली ने रिमार्क्स दिए, पेशावर हाई कोर्ट से जमानत होने के बावजूद क्यों गिरफ्तार किया गया। पुलिस के 5 ऑफिसर्स को तौहीन अदालत का नोटिस जारी। आइंदा जेल की 500 गज की हुदूद ने किसी मुलजिम को गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, जमानत के बावजूद हमें गैर कानूनी हिरासत में रखा गया। उसके जिम्मेदार शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, आईजी पंजाब और डीपीओ अटक है। मुकदमा दर्ज कराऊंगा। अदम पेशी पर बुशरा बीबी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। बानी पीटीआई और अहलिया के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी आज फिर अदालत पेश ना हुई। एहतसाब अदालत में केस की समाअत 9 दिसंबर तक मुलतवी। बानी पीटीआई पर मुल्क भर में मुकदमात की तादाद 188 हो गई। वजारती दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब में बानी पीटीआई के खिलाफ 99 मुकदमात दर्ज, इस्लामाबाद में 76, खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुकदमात, FIA में 7 मुकदमे और इंक्वायरियां, नैब में 3 मुकदमात ज़ेरे इल्तवा हैं। फ्यूजन फार्मूला काम कर गया, भारत ने घुटने टेक दिए। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पार्टनरशिप फार्मूले पर राजी। चेयरमैन PCB और ICC चेयरमैन की मुलाकात में अहम पेशरफ। पाकिस्तान ने मामले पर तहरीरी जमानत मांग ली। मोहसिन नकवी ने जेशा की इजाफी रकम की ऑफर भी ठुकरा दी। कहा, पैसों का लालच नहीं, पाकिस्तान की इज्जत अहम है। फार्मूले के तहत पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के 10 मैचेस की मेजबानी करेगा। भारत के तीनों लीग मैचेस समेत एक सेमीफाइनल और फाइनल दुबई में होगा। इंडियन टीम पहले ही बाहर हो गई तो टाइटल मार्का लाहौर में होगा। चैंपियंस ट्रॉफी पर ICC बोर्ड मीटिंग आज होगी। इवेंट से मुतालिक फैसला होने का इम्कान। पंजाब में 1 लाख शहरियों के लिए मुफ्त सोलर पैनल स्कीम का इफ्तिताह। माहाना 200 यूनिट तक के सार्फिन को सोलर सिस्टम मुफ्त दिया जाएगा। स्कीम की रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन या SMS के जरिए की जा सकती है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, अवाम के वसाइल अवाम पर खर्च होंगे। स्कीम का मकसद अवाम को महंगी बिजली से मुस्तकिल रिलीफ है। अब शादी मजीद महंगी पड़ेगी। सहरा से जाने वाले पहले टैक्स चुकाएंगे। FPR ने शादी हॉल्स की तकरीबात पर 10% टैक्स लगा दिया। विद होल्डिंग टैक्स का फैसला स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात में किया गया। आवाम ने शादी तकरीबात पर टैक्स लेने का फैसला मुस्तरद किया। शहरियों का कहना है, महंगाई पहले ही जानलेवा है। ऐसे इक़दाम से गरीब और मिडिल क्लास पर नाकाबिले बर्दाश्त बोझ पड़ेगा। फैसला वापस लिया जाए। पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल में नाकाम। डिफाइट चैंपियन बांग्लादेश ने फाइनल का टिकट कटवा लिया। बंगाल टाइगर्स ने शाहीनों को 7 विकेटों से हराया। पहले खेलते हुए पाकिस्तानी टीम 37 ओवर्स में 116 रन पर ढेर हुई। बंगाल टाइगर्स ने हदफ 23वें ओवर में 3 विकेटों पर पूरा किया। फाइनल में बांग्लादेश का मुकाबला 8 दिसंबर को भारत से होगा। कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू का कॉन्फ्रेंस आबोताब के साथ जारी। दूसरे रोज अदब, कल्चर और जुबान बयां के हवाले से मुख्तलिफ सेशंस। अदाकारा माहिरा खान, हुमायूं सईद और दीगर की शिरकत ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। माहिरा खान का हल्की फुल्की गुफ्तगू में शहर से वाबस्तगी का इजहार। हुमायूं सईद ने मुल्क की शोबिस इंडस्ट्री की हालत जार और फिल्मों ड्रामा के तकनीकी पहलुओं पर बात की। और खूबसूरत आवाज़, जुदागाना अंदाज। जुनैद जमशेद को मद्दाहों से बिछड़े 8 बरस बीत गए। जुनैद जमशेद ने गायकी को खैरबाद कहकर नात ख्वानी में खूब नाम कमाया।
वो 2016 में हवेलिया में फजाई हादसे का शिकार हो गए थे।